हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैरी गोस्वामी। हाँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद आप लोगों का भी रिस्पांस उस लेवल का नहीं होता है कि हमें वो मोटिवेट कर जाए कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिपर्टरी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है मेन दो सब्जेक्ट्स को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पीएमसीएम में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट्स हुए, रिपर्टरी हुआ, ऑर्गेनॉन हुआ, इसमें आप लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो आज मैं आप लोगों को एकदम ईजी वे में बताऊंगी कि आप लोग 4 दिन में रिपर्टरी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमें पूरी बुक को एक दिन में नहीं पढ़ना है। आई नो आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, अभी एग्ज़ाम टाइम आ गया है, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की एग्ज़ाम्स होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही पढ़ डालना है। ऐसा मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आप 4 दिन में रिपर्टरी पढ़ेंगे तो 5th डे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे रिपर्टरी बहुत अच्छे से आती है और मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। हम लोग शशिकांत सर की बुक जो है उसी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत आइडियल बुक है जिसमें बहुत ईजीली सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक खोल करके बैठिए, तो आप लोगों के लिए समझना जानना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है। जो पूरी बुक दी हुई है वो कंप्लीट की गई है लगभग 3 पार्ट्स में, जो मेजर 3 पार्ट्स है। पार्ट 4, 5 ये सारा कॉमन हो जाता है ऑर्गेनॉन का भी, और हम लोग पढ़ते ही है जो लाइफ हिस्ट्री और कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो मेन ऑथर्स हैं उनके। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनॉन में कॉमन हो जाता है। तो मेन 3 पार्ट्स में बुक को दिया गया है। पार्ट 1 में जो है वो 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है पढ़ना। आप फर्स्ट डे, अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग फर्स्ट डे पर स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है रिपर्टरी का, रिपर्टरी क्या है, रिपर्टराइजेशन किसे कहा जाता है, और अलग अलग लोगों की क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही है रिपर्टरी पर। उसके बाद में रिपर्टरी की नीड क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि रिपर्टरी का ओरिजिन कैसे हुआ, हैनीमैन सर ने क्या क्या एफर्ट्स डाले रिपर्टरी को बनाने में, अर्ली रिपर्टरीज क्या थी, कैंटियन रिपर्टरीज क्या थी, पोस्ट कैंटियन रिपर्टरीज क्या थी। फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी, मैथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, जिसमें ओल्ड मैथड, न्यू मैथड को हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। ये वाला पार्ट जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा इजीली पढ़ा जा सकता है। चैप्टर 2 ऑफ पार्ट फर्स्ट का है स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, जिसमें हम लोग केस टेकिंग पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है, टोटलिटी कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिपर्टरी को सिलेक्ट कैसे करना है, कौन से केसेस ज़्यादा है, जैसे जिसमें मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा होंगे उसमें हम लोग कैंसर की रिपर्टरी को चूज़ करेंगे। जिसमें पैथोलॉजिकल नेम ऑफ डिसीज़ दिया रहेगा उसमें बोगर सर की रिपर्टरी को हम लोग करेंगे, या जिसमें कंप्लीट सिम्टम हो उसमें हम लोग बीबीसीआर या टीपीबी पर जाएंगे। थर्ड में आता है केस टेकिंग, जो एकदम ब्रॉड में है कि फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, ड्रग प्रूविंग के लिए क्या होना चाहिए, केस टेकिंग कैसे करनी है। अब केस टेकिंग भी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई गई है, अलग अलग चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे जैसे आपको जो जो सिम्टम्स मिलेंगे उस अकॉर्डिंग आप अपनी रिपर्टरी का चूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर एक्यूट केस में केस टेकिंग कैसे करनी है, क्रॉनिक में कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। उसके बाद केस प्रोसेसिंग में केस को एनालाइज कैसे करना है, सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम कैसे बनाना है। फर्स्ट डे में आप पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी एक सेटिंग में नहीं करेंगे। आप इसके 3 शिफ्ट्स बनाएंगे। पहले सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आप चैप्टर 1 करेंगे, फिर नून शिफ्ट में आप चैप्टर 2 करेंगे, आप इवनिंग शिफ्ट में चैप्टर 3 करेंगे, और नाइट शिफ्ट में आप चैप्टर 4 करेंगे। ऐसा करके हम लोगों ने डे 1 पर पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। रात में आप लोग गो थ्रू करेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4 सभी से, एक थ्रू आउट विजन ले लेंगे कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। डे 2 की शुरुआत आप पार्ट 2 से करेंगे। पार्ट 2 है अर्ली रिपर्टरी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, याद करने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबके नाम अलग अलग है, सबके ईयर्स अलग अलग है, सबके नंबर ऑफ मेडिसिन अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।
अर्ली रिपोर्टरीज में मैं आपको बता देती हूँ कि मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात यहाँ नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इसमें आप लोग मेन रिपोर्टरीज जो है वो पढ़ेंगे हैनीमैन सर की रिपोर्टरी, BBCR एंड TPB। मतलब बोनिंग हसन सर का इसमें आइडिया दिया गया है। मेन इसमें सूर्यकांति सूर्य रिपोर्टरीज जो बोनिंग हसन सर लाए थे, जिनको फादर ऑफ रिपोर्टरी, अब ये बोनिंग हुसैन भी बोलते कुछ लोग बोनिंग हसन बोलते, कुछ लोग बोनिंग हाउसैन बोलते, तो प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है। हम लोग बोनिंग हसन सर बोलते, तो आप लोग जो भी बोलते हो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेना। फिर आती है TPB। अब जहर सर की और लिपि सर की रिपोर्टरी वैसे तो नहीं आती है, लेकिन अगर आप जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि MPMS यूनिवर्सिटी है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 करेंगे नून टाइम में, दैट इज़ मिडल टाइम रिपोर्टरीज। मिडल टाइम रिपोर्टरीज में हमें कैंट सर की रिपोर्टरी को बहुत अच्छे से देखना है। बोगर सर ने क्या बताया था, उन्होंने सिम्टम्स कैसे लेने बताए थे, ये सब कुछ देखना है। कार्ड इंटेक्स रिपोर्टरी उन्होंने क्यों दी थी, कैसे दी थी और मून फेजेस क्या है। देन BBCR आ जाती है, और इसमें जो रूब्रिक्स बताएं उस पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कब काम आते हैं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये रूब्रिक कैंट सर के कौन से चैप्टर में दिया गया, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हम लोग इवनिंग शिफ्ट में करेंगे मॉडर्न रिपोर्टरीज। मॉडर्न रिपोर्टरीज में सबसे पहले आती है सिंथेटिक, फिर आती है कंप्लीट रिपोर्टरी, फिर आती है सिंथेसिस। देन चाइल्ड केयर पर अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेन इसमें भी हुई सिंथेटिक, सिंथेसिस, कंप्लीट रिपोर्टरी। उसके बाद नाइट शिफ्ट में हम लोग तीनों का BBCR, TPB और कैंट्स रिपोर्टरी का एक कंपैरेटिवली डाटा देख लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में कई बार आता ही है, या अकेली रिपोर्टरीज 5 या 10 नंबर में आ ही जाती हैं। तो ये हो गया आपका नाइट टाइम का। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डे 2 पर करी, और इसमें 2 चैप्टर्स और हैं जो हम लोग थर्ड डे पर लेंगे। थर्ड डे पर हम लोग जो रिपोर्टरीज बाकी दी हुई है उनका देख लेंगे, और क्रॉस रिपोर्टराइजेशन में क्या क्या होता है, मेथड्स क्या है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कि इसको वर्कआउट कैसे करना है, ये देखा हम लोगों ने। मॉर्निंग शिफ्ट में चैप्टर 5, चैप्टर 6 कंप्लीट किया डे 3 पे। देन नून शिफ्ट में आए हम लोग क्लिनिकल रिपोर्टरीज पर। इसमें आपको करना है बेल्स का डायरिया, मिंटन का यूट्रस, बैरेज किया है, एलन का फीवर। अब एलन का फीवर भी है और एलन का इंटरमिटेंट फीवर भी है, एक HC एलन का और एक WH एलन का है। देन रॉबर्ट का र्यूमेटिक रेमेडीज। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आप इतना पढ़ करके भी जा सकते हो, आप लोग एग्जाम में ईजिली सारी चीज़ें लिख करके आओगे। देन हम लोग इवनिंग शिफ्ट में करेंगे कार्ड रिपोर्टरीज। कार्ड रिपोर्टरीज बहुत ही छोटा पार्ट है, मतलब लगभग शायद 10 पेजेस है बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो कि बहुत छोटा है। देन नाइट में हम लोग करेंगे कंप्यूटर रिपोर्टरीज। कंप्यूटर रिपोर्टरीज में हम लोग को मेन ध्यान देना है रडार पर, कारा, पॉलीक्रस्ट और मैक रिपोर्टरी। इन चारों को ही करना है। मोस्टली तो रडार और सिंथेसिस में ही काम हो जाता है हमारा। तो ये था डे 3 का। डे 4 पर हम लोग ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। रिलेशनशिप, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और रिपोर्टरी का, एनामनेसिस क्या है, केस की क्यूरेबिलिटी क्या है, रूब्रिक क्या है, रूब्रिक कैसे बनाना है, क्रॉस रिपोर्टराइजेशन क्या है, माइजम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, डायथिसिस, ससेप्टिबिलिटी, डिसीज, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो दिस वॉज द डे 4 और आपका रिपोर्टरी कंप्लीट हो चुका है। येस, विदाउट एनी मच एफर्ट आप लोगों ने पूरा का पूरा रिपोर्टरी किया है, और वो भी बहुत शांति से। ऐसा नहीं किया कि कोई भी टॉपिक छोड़ दिया है या एकदम भागे भागे से जा रहे हैं। हम लोगों ने आराम से शांति से पूरा रिपोर्टरी पढ़ा है, और वो भी एकदम अच्छे से। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। अपने कमेंट से शेयर करो कि आप लोगों को क्या चाहिए, कैसे करें हम लोग आगे। हम लोग आपके वेट में होते हैं कि आप लोग क्या चाह रहे हो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू योर ओन चैनल। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।